सोचिए, जब एक आदमी 20 साल से रोज नदी तैरकर स्कूल जाता हो और सरकार उसी जैसे स्कूलों को बंद करने पर तुली हो, तब असली अपराधी कौन है? यह अब्दुल मलिक हैं, केरल के एक छोटे से गांव के शिक्षक। 20 साल से बिना रुके बिना थके हर सुबह ये जिंदगी दांव पर लगाते हैं, बस इसलिए ताकि बच्चों तक गणित पहुंच सके। और अब उसी भारत में सरकार कहती है गांव में बच्चे कम हैं, इसलिए स्कूल बंद करो। क्या बच्चों की गिनती अब नफा नुकसान से तय होगी? जब एक शिक्षक अपना सब कुछ झोंक देता है तो सिस्टम उससे उसकी जमीन क्यों छीन लेता है? यह सिर्फ एक शिक्षक की कहानी नहीं, यह उस सच्चाई का पर्दाफाश है जहां जुनून से भरे लोग लड़ रहे हैं और नीति बनाने वाले पीछे हट रहे हैं। एक आदमी है जो 20 साल से हर सुबह नदी तैरकर स्कूल जाता है। न छुट्टी का बहाना, न मौसम की शिकायत, न सड़क, न पुल, बस एक सपना कि गांव के बच्चों तक शिक्षा पहुंचे। उसका नाम है अब्दुल मलिक, केरल के एक छोटे से गांव का शिक्षक जो हर दिन नदी को पार करता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो नहीं पहुंचा तो शायद उस दिन कोई बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। कहते हैं शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ होती है, लेकिन अब सोचिए, जब कोई शिक्षक खुद अपनी जान की परवाह किए बिना इस रीढ़ को थामे हुए हो और उसी वक्त सरकार उस रीढ़ को काटने पर तुली हो। जी हां, जहां एक तरफ अब्दुल मलिक जैसे शिक्षक स्कूल पहुंचने के लिए नदी में उतरते हैं, वहीं भारत सरकार अब उन्हीं गांवों के छोटे छोटे प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या कम है, क्योंकि लागत ज्यादा है, क्योंकि गांव में अब शिक्षा जरूरत नहीं, गणना बन गई है। पर मलिक ने कभी नहीं गिना कि रोज वो कितनी बार भीगते हैं, कितनी बार सर्दी में कांपते हुए पानी में उतरते हैं, या कितनी बार किताबें बचाते हुए किनारे पहुंचते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये जिम्मेदारी है, एक वादा है उन बच्चों से जिनके माँ बाप उम्मीद रखते हैं कि शायद शिक्षा उनके भविष्य को बदल दे। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जहां एक शिक्षक तो लड़ रहा है लेकिन सिस्टम पीछे हट रहा है। अब्दुल मलिक का दिन सूरज से पहले शुरू होता है। सुबह के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा होता है, मलिक अपने अगले सफर की तैयारी कर रहे होते हैं। कपड़े एक थैले में डालते हैं, किताबों को प्लास्टिक में लपेटते हैं और एक पुरानी ट्यूब, वही जो अब उनका रोज का साथी बन चुकी है, उसे उठाकर वो निकल पड़ते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, सर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सड़क से जाइए, आराम से जाइए। लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि सड़क से जाना मतलब है 3 बसें बदलना, 3 घंटे लगाना और 3 गुना खर्च। जबकि नदी से जाना सीधा रास्ता है, मुश्किल है लेकिन सच्चा है। 20 सालों से यही कर रहे हैं। बारिश हो या धूप, तूफान हो या ठंड, नदी की धार हो या सन्नाटा, मलिक हर सुबह पानी में उतरते हैं। कई बार नदी में तेज बहाव ने पैर खींचे, कई बार लकड़ियों ने चोट पहुंचाई, कई बार बच्चों की किताबें गीली हुईं। लेकिन मलिक ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक इमारत नहीं, ये बच्चों का भविष्य है। और इसी भरोसे पर वो तैरते हैं। गांव के बच्चे जानते हैं मलिक सर आएंगे, भीगे होंगे, थके होंगे, पर चेहरे पर वही मुस्कान होगी। और जैसे ही वो क्लासरूम में आते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, बिना देर बिना शोर। कई बार स्कूल के बच्चे उन्हें देखकर पूछते हैं, सर आपको डर नहीं लगता? वो कहते हैं, डर तो हर किसी को लगता है बेटा, पर जब बात तुम्हारे भविष्य की हो तो डर से बड़ा सिर्फ एक चीज होती है, जिम्मेदारी। इसलिए बहुत से क्या नथी थी, और इसी जिम्मेदारी ने अब्दुल मलिक को बना दिया केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक आईना। एक तरफ वो शिक्षक है जो हर सुबह नदी तैरकर स्कूल पहुंचता है, बिना किसी सरकारी सुविधा, बिना किसी विशेष वेतन, सिर्फ एक चीज के लिए, बच्चों का भविष्य। और दूसरी तरफ है सरकार जो कहती है कि छोटे स्कूल अव्यावहारिक हो गए हैं, बच्चों की संख्या कम है, इसलिए स्कूल बंद करो। क्या शिक्षा अब व्यवहार की चीज है? क्या गांव के बच्चे अब गिनती के लायक नहीं रहे? देश के कई राज्यों में सरकारें गांव के छोटे प्राइमरी स्कूलों को या तो बंद कर रही हैं या फिर बड़े स्कूलों में मर्ज करने का आदेश दे रही हैं। कारण? रिसोर्सेज की बर्बादी, स्टाफ की कमी, कम नामांकन। लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता कि जिन गांवों में एकमात्र स्कूल ही उम्मीद था, अब वो बच्चे कहां जाएंगे? क्या अब शिक्षा सिर्फ शहरी बच्चों के लिए रह जाएगी? क्या शिक्षक अब सिर्फ कागज पर दिखाए जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब अब्दुल मलिक जैसे शिक्षक हर दिन जान हथेली पर रखकर स्कूल पहुंचे, तो क्या उनके स्कूल को भी एक दिन गैर जरूरी कहकर बंद कर दिया जाएगा? यह विरोधाभास है, जहां जमीन पर समर्पण है लेकिन नीतियों में समझ की कमी है। मलिक जैसे लोगों ने कभी सरकार से कुछ मांगा नहीं, ना इनाम ना पुरस्कार, पर क्या सरकार उनसे उनकी जमीन,
उनका स्कूल उनका सपना छीन लेगी। यह सिर्फ एक शिक्षक की कहानी नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जिन्हें शिक्षा तभी मिलती है जब कोई मलिक जैसा दीवाना उन्हें लेने खुद पानी में उतरता है। वो स्कूल कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ना संगमरमर की दीवारें, ना ऐसी क्लासरूम, लेकिन वहां एक चीज है जो किसी भी आलीशान स्कूल में शायद ना मिले, एक शिक्षक का दिल। मुस्लिम लोअर प्राइमरी स्कूल, केरल के एक कोने में बसा ये छोटा सा स्कूल, जहां अब्दुल मलिक हर दिन भीगे कपड़ों में पहुंचते हैं, लेकिन पढ़ाने का जज्बा हमेशा सूखा, चमकदार और ऊर्जावान रहता है। वो सिर्फ गणित के सवाल नहीं सिखाते, वो बच्चों को जिंदगी के हल भी सिखाते हैं। बच्चे कहते हैं, मलिक सर कभी देर नहीं करते, अगर बारिश भी होती है तो भी वो आते हैं। वो हमें डराकर नहीं, प्यार से पढ़ाते हैं। ये उनके पढ़ाने का तरीका अलग है। वो सवाल को कहानी में बदल देते हैं, गिनती को कविता में ढाल देते हैं और गणित को खेलने जैसा बना देते हैं। कभी कभी बच्चे पूछते हैं, सर आप इतने थकते नहीं? इस तो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, जब तुम पढ़ते हो तो सारी थकान नदी में बह जाती है। स्कूल का हर कोना उन्हें जानता है, दीवारें, बेंच, ब्लैक बोर्ड, सब गवाही देते हैं उस शिक्षक की जो हर दिन अपनी हदें पार करता है, सिर्फ ताकि कोई बच्चा पिछड़ न जाए। उनका क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई का नहीं, एक विश्वास का केंद्र है, जहां हर बच्चा जानता है कि वो मायने रखता है। और यही वह शिक्षा है जो किताबों से नहीं बल्कि एक जीते जागते उदाहरण से निकलती है। हर दिन जब वो नदी में उतरते हैं तो उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होता, कोई सरकारी सुरक्षा नहीं होती, बस होती है एक ट्यूब और मन में एक संकल्प। कदलुंदी नदी, कभी शांत, कभी उग्र, कभी उसमें से सूरज की रोशनी झलकती है और कभी उसकी धारें इतनी तेज होती हैं कि अच्छे अच्छे तैराक पीछे हट जाएं। लेकिन मलिक कभी नहीं हटे। वो कहते हैं, नदी डराती है पर रास्ता भी वही है। अगर डर कर रुक जाऊं तो बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाएगी। कई बार बारिश में पानी इतना बढ़ गया कि बहाव ने उन्हें किनारे से खींच लिया। कई बार पानी में लकड़ी, प्लास्टिक या सांप बहते दिखे। एक बार तो वो फिसलकर लगभग बेहोश हो गए थे, लेकिन अगले दिन फिर समय पर स्कूल पहुंचे। कभी कभी उन्हें वायरल फीवर भी हुआ, सर्दी में कांपते हुए पानी में उतरे, पर फिर भी एक भी दिन स्कूल मिस नहीं किया। पूछने पर सिर्फ इतना कहते हैं, अगर मैं रुक जाऊंगा तो बच्चे क्या सोचेंगे? मैं खुद उन्हें हार मानना सिखा दूंगा। ये नदी अब सिर्फ पानी की नहीं रही, ये अब एक रिश्ता बन चुकी है, संघर्ष का, तपस्या का और परिवर्तन का। जब कोई पूछता है कि क्यों तैरते हो, तो वो जवाब देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक भी बच्चा शिक्षा से दूर ना हो, और अगर मुझे 1 किलोमीटर तैरना पड़े तो भी ये सौदा मुझे मंजूर है। सालों तक अब्दुल मलिक तैरते रहे, बिना कैमरे, बिना अखबार, बिना किसी तमगे की उम्मीद के। पर कहते हैं, सच्चा कर्म एक ना एक दिन चमकता जरूर है। एक दिन किसी ने उनका वीडियो बना लिया, प्लास्टिक की थैली में किताबें, एक ट्यूब और तैरता हुआ एक आदमी। वीडियो वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा। भारत ही नहीं, दुनिया भर में उस शिक्षक की चर्चा होने लगी जो हर सुबह नदी पार कर बच्चों को पढ़ाने जाता है। ट्वीट्स आए, फेसबुक पोस्ट बने, इंस्टाग्राम पर रीलें चली। लोगों ने कहा, यह असली हीरो है, भारत में अब भी उम्मीद जिंदा है, यह आदमी पद्मश्री के लायक है। और फिर सरकारी चैनलों ने इंटरव्यू लिया, राज्य सरकार ने उन्हें सम्मानित किया, स्कूल को नई सुविधाएं देने के वादे किए गए। यहां तक कि इंग्लैंड से एक संस्था ने उनके लिए एक छोटी नाव भेजी ताकि मलिक सर अब तैरें नहीं, नाव में बैठें। पर मलिक मुस्कुराए और बोले, नाव तो अच्छी है, लेकिन जब बारिश आती है तो वो पलट जाती है। नदी को मैंने समझा है, ट्यूब ही ठीक है। ओनिका से निकान के तेरी वसाई के वो अब भी वही हैं, न पांव जमीन से ऊपर उठे हैं, न दिल में गुरूर आया है, क्योंकि उनके लिए सम्मान कोई मेडल नहीं, बल्कि बच्चों की आंखों में चमक है। जब वो कहते हैं, सर आ गए, अनिश्चिताएं आम से मायकसी हुए थे। मलिक को शायद दुनिया अब जानती है, लेकिन उनके लिए वही सुबह सबसे प्यारी है, जब वो पानी से भीगकर बच्चों की मुस्कान तक पहुंचते हैं। अब्दुल मलिक को कभी गिनती पसंद नहीं रही, सिवाय बच्चों को गिनती सिखाने के। वो नहीं गिनते कि कितनी बार तैरना पड़ा, कितने कपड़े भीगे या कितनी बार जिंदगी खतरे में पड़ी। पर सरकार गिनती करती है, बच्चों की संख्या, शिक्षकों की पोस्टिंग और स्कूल चलाने की लागत। कहा जाता है, जहां 25 से कम बच्चे हैं वहां स्कूल चलाना घाटे का सौदा है। तो क्या अब शिक्षा मुनाफा नुकसान की वस्तु बन गई है? अब्दुल मलिक हर रोज जान की बाजी लगाते हैं और सरकार कहती है, बंद कर दो ऐसे स्कूल, बिना ये सोचे कि जिन बच्चों को स्कूल तक पैदल पहुंचना भी मुमकिन नहीं, उन्हें अब क्या करना चाहिए। क्या वो भी तैरेंगे? क्या वो भी मलिक बनेंगे? ये नीतियां उस गांव को नहीं समझती जहां स्कूल ही एकमात्र उम्मीद है। न इंटरनेट है, न स्मार्टफोन,
न ऑनलाइन शिक्षा की कोई व्यवस्था, और उस शिक्षक को भी नहीं समझती जिसने कभी किसी रिपोर्ट, किसी सर्वे या किसी सरकारी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, पर रोज अपने हिस्से की दुनिया बदल दी। सवाल उठता है, क्या मलिक जैसे लोग सिस्टम का हिस्सा हैं या सिस्टम से ऊपर हैं? और जवाब शायद यही है, वो सिस्टम को नहीं चलाते, पर उसकी आत्मा को जिंदा रखते हैं। एक छोटा सा गांव जहां सड़कों से ज्यादा खेत हैं, मोबाइल टावर से ज्यादा पेड़, और स्कूल बस एक ही। सुबह होती है, बच्चे उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, स्लेट किताब उठाते हैं और उसी रास्ते की तरफ देखना शुरू कर देते हैं जहां से कभी स्कूल खुला करता था। पर अब उस स्कूल पर ताला है, क्लासरूम बंद, बेंच टूटी हुई और दीवारें खामोश। सरकार ने कहा, बच्चे कम हैं, खर्च ज्यादा, बंद कर दो। पर यह कोई दुकान नहीं थी, ये तो सपना था। हर माँ बाप की उम्मीद, हर बच्चे का भविष्य। एक बच्ची कहती है, सर अब आते नहीं, स्कूल बंद हो गया। एक छोटा बच्चा बोलता है, अब स्कूल जाने के लिए 7 किलोमीटर चलना पड़ता है और पापा खेत पर होते हैं। क्या यही डिजिटल इंडिया है? क्या यही सबके लिए शिक्षा? सरकारें कहते हैं हमने स्कूल मर्ज कर दिए हैं, पर क्या बच्चों की मासूम उम्र ये समझती है कि मर्जिंग क्या होती है? जिस दिन स्कूल बंद होता है उस दिन सिर्फ इमारत नहीं, एक पीढ़ी की उम्मीद भी बंद हो जाती है। और उसी देश में एक आदमी आज भी नदी तैरकर स्कूल पहुंचता है, अकेला, चुपचाप, बिना शिकायत, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो नहीं गया तो उसके बच्चे भी इंतजार करते रह जाएंगे। शिक्षा बन गई है नीति का शिकार। बच्चे अब सिस्टम का आंकड़ा हैं और शिक्षक केवल ट्रांसफर योग्य मानव संसाधन। लेकिन इन सब के बीच बच्चे अब भी हर सुबह उठते हैं और इंतजार करते हैं, एक स्कूल का, एक सर का, या सिर्फ एक उम्मीद का। अब्दुल मलिक को कभी किसी अवार्ड की लालसा नहीं थी, न मीडिया में आने की तमन्ना, न किताबों में नाम छपवाने की ख्वाहिश। वो तो बस अपना काम करते रहे, हर सुबह, हर मौसम, हर मुश्किल में। वो कहते हैं, अगर मैं एक दिन नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कोई बच्चा उस दिन कुछ न सीख पाए। और इस वाक्य में ही छुपा है भारत की शिक्षा व्यवस्था का पूरा सच। क्योंकि जब एक शिक्षक शिक्षा को इतना बड़ा मानता है कि अपनी जान की बाजी लगाता है और उसी देश में सिस्टम बच्चों को कम संख्या वाला डेटा मानने लगे, तो समझ लीजिए संकट केवल स्कूलों का नहीं, हमारी सोच का है। मरिए से बेटे घूमे दे हमारी को लिखिए। आज अगर अब्दुल मलिक जैसे लोग जिंदा हैं तो भारत की शिक्षा जिंदा है। आज अगर एक आदमी अकेले नदी तैरकर ज्ञान बांट सकता है तो शायद वो अकेला ही इस पूरी व्यवस्था से बड़ा है। लेकिन हम कब तक ऐसे कुछ मलिकों के भरोसे रहेंगे? सवाल आज आपके सामने है, आप शिक्षा को क्या समझते हैं? एक खर्चा, एक आंकड़ा, या एक पवित्र संकल्प? अगर मलिक जैसे लोग हमारे लिए प्रेरणा नहीं बन सके तो फिर किसी बिल्डिंग, किसी बजट, किसी तकनीक से हम कोई देश नहीं बना सकेंगे। और इसलिए आज जब अगली बार कोई स्कूल बंद होते देखिए या कोई बच्चा किताब के लिए तरसते देखिए तो सिर्फ अफसोस मत कीजिएगा, बल्कि मलिक बनिएगा। क्योंकि जब तक हम सब थोड़े थोड़े अब्दुल मलिक नहीं बनेंगे तब तक यह देश, यह भविष्य अधूरा रहेगा।